हाँ तो साथियों नमस्कार। मॉडल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम आपको 50 वैसा प्रश्न इस वीडियो के अंदर में कवर करवाएंगे जो कि एग्जाम से 20-30 प्रश्न आने का 100% की गारंटी है हमारी। तो चलिए आपको हम यहाँ से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न होगा। यह क्लास ओनली क्लास 12 का है। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है। पहला प्रश्न यहाँ पे है। 1 नंबर प्रश्न आपका, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है ना, ये ललित निबंध है। ठीक है, क्या है? ललित निबंध है। ओके, आगे आइए। प्रश्न संख्या दूसरा में क्या बोला गया है? दूसरा प्रश्न संख्या, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। ये गांव का घर या ठीक है उषा, तो राइट आंसर होगा आपका उषा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर। 3 नंबर प्रश्न है आपका, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो आपको हम बता दें, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना, निबंध से। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं निबंध। 4 नंबर प्रश्न है आपका। 4 नंबर प्रश्न है, परगीत और समाज किनकी रचना है? 4 नंबर प्रश्न आपको हम बता दें। 4 का आपका हो जाएगा, ऑप्शन दिया है बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह। क्या होगा? नामवर सिंह राइट आंसर होगा। ठीक है, आ गया। ये 5 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे? ठीक है, 5 नंबर प्रश्न, त्रिच के रचनाकार हैं क्वेश्चन मार्क। त्रिच के रचनाकार है क्वेश्चन मार्क, है ना। 5 नंबर प्रश्न है आपका, तो इसमें हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश। कौन था भाई? उदय प्रकाश था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, उदय प्रकाश। ठीक है, उदय प्रकाश। आगे आइए। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर आपका। 6 नंबर क्या बोल रहा है? निम्न से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? वाल्मीकि की है। ठीक है, आपको हम बता दें ये जूठन था। क्या था भाई? ऑप्शन ए में आपका दिया रोज सिपाही की माँ जूठन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जूठन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है। कितना है? 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न बोला, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलियज। कौन था भाई? मलियज था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मलियज। ठीक है, आगे आइए। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। प्रश्न आपका 8 नंबर है। कितना है? 8 नंबर। तो ये भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह ने लिखा था इनका। ठीक है, आगे ये प्रश्न संख्या 9 क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 9 आपका बोल रहा है, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ठीक है, के लेखक है या कौन, एक ही बात होता है। तो आपको हम बता दें, यह लेखक था जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। 10 नंबर का प्रश्न आपका। 10 नंबर प्रश्न क्या है? जी की कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? कौन सी रचना है भाई? शिक्षा। क्या होगा? शिक्षा, है ना। आपको डरना नहीं है वहां पे। ठीक है, शिक्षा। 10 नंबर का प्रश्न क्या होगा? आंसर शिक्षा। 11 नंबर प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न है, करवक के रचयिता है यानी कौन लिखा था? ठीक है, तो जायसी। कौन लिखा था भाई? जायसी लिखा था। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, जायसी, है ना। 11 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन सी राइट, जायसी। 12 नंबर प्रश्न है। ये 12 नंबर क्या बोल रहा है आपका? 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास का। ओके मेरे भाई, सूरदास का। किनका रचना था भाई? सूरदास का। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, आगे आइए। 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? तो आपको हम बता दें, तुलसीदास ने लिखा था। ठीक है, कौन लिखा था? तुलसीदास। ये 1 2 3 ऑप्शन को गोली मारना है आपको, उतना ध्यान नहीं देना है। 14 नंबर प्रश्न में आना है आपको। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो भूषण होगा। कौन है ये? भूषण। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा भूषण। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न का सी आंसर आ गया। ये 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 15 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है जय शंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? तो मेरे भाई छायावाद। किनका था? छायावाद। ये जयशंकर लिखा था। ध्यान में रखिएगा कि छायावाद संबंधित कौन रचनाकार लिखा था? तो जयशंकर लिखा था। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है पुत्र वियोग किसकी रचना है? 16 नंबर प्रश्न आपका। तो आपको हम बता दें सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। ठीक है, आगे आइए 17 नंबर प्रश्न क्या है आपका? 17 नंबर प्रश्न पे आइए। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न आपको हम बता दें गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके, आगे आइए। प्रश्न संख्या 18 आपका क्या बोल रहा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन में काशी, लखनऊ, मेरठ, गजरा। प्रश्न संख्या 18 है वो ना। तो मेरे भाई आपको हम बता दें लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किनका जन्म हुआ था लखनऊ में? रघुवीर सहाय का। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 पे आ जाइए। अब डायरेक्ट 19 पे आने के बाद प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है मेरे भाई, आगे आओ, है ना। हार जीत के रचनाकार कौन है? हार जीत के रचनाकार कौन है आपको हम बता दें अशोक वाजपेयी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा अशोक वाजपेयी। 21 नंबर प्रश्न पे आ जाइएगा। यह व्याकरण से लिया गया। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची क्या होगा भाई? सुधा होता। क्या होता? सुधा, है ना। सुधा का उल्टा अमृत होगा, अमृत का उल्टा सुधा होता। ठीक है, आगे आइए। पर्यायवाची शब्द में होना चाहिए, है ना। तो प्रश्न संख्या 22 है अश्व का पर्यायवाची यानी घोड़ा का पर्यायवाची पूछ रहा है आपसे, है ना। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तुरंग होगा। क्या होगा भाई? तुरंग, है ना। आगे आओ भाई। 23 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? वन में चरने वाले। वन में चरने वाले आपका वन में चरने वाले, ध्यान से सुनिएगा। वन में चरने वाले आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना दे। जीव, जानवर, है ना, वनचर, वनानी, है ना। तो आपको ऑप्शन सी राइट होगा, वनचर। ठीक है, ओके मेरे भाई, वनचर। 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? स्वीकार करने योग्य। स्वीकार करने योग्य वरण, वरेण्य, स्वीकृति, स्वीकार, है ना। तो क्या हो जाएगा आपको? वरेण्य होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न आपका 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है ना? 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। आप लोग जानते होंगे ना, जिस पुरुष का स्त्री मर गया होगा तो क्या बोलते हैं, है ना? विधुर। क्या बोलेंगे? विधुर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विधुर, है ना। विधवा नहीं बोलना है, विधुर बोलना है ना। तो अगले पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। उनके बाद हाँ, आज से क्लास आपको रेगुलर मिलेगा इसी समय में, या तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, या तो लाइव तो हम चला ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट का इशू होता है, इसलिए लाइव क्लास हम नहीं चला सकेंगे। ओके मेरे भाई, तो सभी